झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराधों पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव वंदना दादिल, नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार, महिला बाल विकास सचिव रांची के डीसी राहुल सिन्हा, रांची एसएसपी चंदन सिन्हा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मौखिक रूप से कहा कि रांची में महिलाओं के खिलाफ चैन छिनतई और अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं और इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। यह चिंता का विषय है। इस पर गृह सचिव ने अदालत को बताया कि स्कूली बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे और उन्हें भय मुक्त वातावरण मिले, इसके लिए वह सभी स्कूलों के प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे। राज्य सरकार की ओर से सुझाव पेश करने के लिए समय देने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। आप सिर्फ अगर किसी के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, बच्चे के अगेंस्ट में, आप उसको हटा दे रहे हैं कि हमने तो निकाल दिया उसको। कोई लेबर है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, उसको हटा दिया आपने। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को आप ले रहे हैं तो उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। कोई आज आ रहा है जो कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है आरजीकर केस में, उसने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस मुद्दे को लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पे ले रहे हैं उनका कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हो रहा है। जो अभी आरजीकर हॉस्पिटल में भी हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये नहीं आ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो लोग 7 दिन की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद खुलेआम घूमेंगे हॉस्पिटल में। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को कैसे रोका जाए, इसके लिए सलाह मांगी गई थी और उस सलाह के लिए डीसी रांची, एसएसपी रांची, हम लोगों ने अपना रिटर्न सजेशन दिया है माननीय उच्च न्यायालय को। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें जो मेनली फोकस है वो है कि वैसे एरिया जो सीसीटीवी से कवर नहीं है उनको कैसे कवर किया जाए। और डीसी साहब डिस्कस करके और जो है डिपार्टमेंट लेवल पर जो है हम लोग एक एसओपी बनाएंगे। स्कूल या अदर इंस्टीट्यूशन मेडिकल उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके अलावा किनको सीसीटीवी कवरेज के लिए अकाउंटेबल बनाए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ा है। सीधा उनका रुख करेंगे। आयुष, देखिए, झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर रोक के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। क्या कुछ जो है सामने आई है सुनवाई के दौरान, फैसला क्या कुछ आया निकल कर? जी बिल्कुल, देखिए अनुष्का, कहीं ना कहीं जो भारती कौशल अधिवक्ता भी हैं और याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले की, उन्होंने फैक्ट फिगर जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। जनवरी से जून तक के जो घटनाएं उन्होंने जो है कोर्ट के समक्ष बताई। उन्होंने जमशेदपुर की घटना का उदाहरण दिया जहां 2.5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न होता है। रिम्स से, राजधानी के जो सबसे बड़े राज्य के अस्पताल है, वहां पर जो डॉक्टर इन ड्यूटी उसके साथ छेड़छाड़ी होती है। तो इस तरह की घटनाओं को कोर्ट के समक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या जो शैक्षणिक संस्थान है, जो स्कूल हैं, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिनको रखा जाता है, महज कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, ना ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ना ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, उन्हें रख लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ ये घटना होना लाजमी है और इसको लेकर पुलिस या कहे जो पेरेंट्स है उसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा और इसके लिए एक एसओपी बनाना पड़ेगा। आज कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं सभी को सशरीर हाजिर होने का कहा था। इसमें गृह सचिव हो गए, नगर विकास विभाग के सचिव हो गए और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाल विकास विभाग के सचिव हो गए, रांची डीसी उपायुक्त हैं वो हो गए, एसएसपी हो गए, सभी जो सशरीर चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है एसओपी हम लोग बनाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दशहरा से पहले कुछ न कुछ ये इसमें स्पष्ट होना चाहिए। गृह सचिव ने ये कहा कि दशहरा से पहले स्ट्रीट लाइट हो और ऐसी जगह जहां पर अंधेरा हो वहां पर रोशनी प्रकाश की व्यवस्था की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे, ये जल्द ये उसको सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधनों के साथ वो बैठक करेंगे। स्कूल में जो वैन है या फिर जो स्कूल बस है वहाँ एक महिला कंडक्टर हो या फिर जो भी अन्य कह सकते हैं सार्वजनिक जो बसें चल रही हैं महिलाओं के लिए, वहाँ महिला कंडक्टर हो। महिलाओं के जो कामकाज के लिए जो माहौल है वहाँ पर किसी प्रकार की भय का माहौल ना हो, उसके लिए पुलिस की गश्ती हो या पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो अच्छे से काम करे, इस पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि
अब किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या स्कूल में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है तो उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन बेहद जरूरी होगा। साथ ही साथ ये भी है कि जो स्कूल में है या फिर ऐसे संस्थान जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है या होने की आशंका है, वहां पर ब्रेथ एनालाइजर कि कोई शराब पीकर या किसी नशे की हालत में प्रवेश न करे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो कोर्ट ने गंभीरता जताई है, क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो घटनाएं बहुत बड़ी है। कोर्ट ने कहा है कि छिनतई और महिलाओं के साथ जैसी घटनाएं घट रही हो, कम नहीं हो रहा है और इसे रोकने को लेकर प्रयास बेहद कम है और अगर रिपोर्ट हो भी रहे हैं तो बहुत कम है। क्योंकि बात करें अगर कि जिस तरह से एग्जाम्पल दिया जा रहा था एक नोएडा की जो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी स्कूल के बदनामी को लेकर कहीं ना कहीं जो घटना है उसको छिपाने का प्रयास किया, तो ऐसी घटनाएं रांची में भी होती है, राजधानी के अलग जो सुदूरवर्ती जो झारखंड के इलाके वहां पर भी होती है, जो रिपोर्ट नहीं होती है बदनामी के कारण, या अभिभावक हो या स्कूल के प्रबंधन हो। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जरूरी है कि पुलिस इसमें मुस्तैद रहे, पुलिस एक कहीं न कहीं जो है पब्लिक फ्रेंडली बने और इन चीजों को रोकने के लिए पब्लिक तक पहुंचे। जी बिल्कुल आयुष, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।